नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक हो पाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को लिखे पत्र में स्पष्ट कह दिया है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कम से कम 90 दिन की जरूरत होती है। ये बात भी राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श स्थिति तब बनती है कहा कि जब राज्य सरकार अपने स्तर पर या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण कर देगी। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकेगा। इधर इस मामले में बीजेपी ने कहा है कि पार्टी स्तर पर तो हम पूरी तैयारी करे हुए हैं, आज भी चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश देते हुए आयोग को कहा था कि 31 जुलाई तक दोनों संस्थानों के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य में अब तक इन चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है। तो एक बार फिर यहाँ पर चुनाव टलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में चुनाव का इंतजार कितना और होने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे 5 के प्रहार में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर असमंजस जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखा पंचायती राज विभाग को पत्र। चुनाव का ब्यौरा सरकार से मिलने के बाद चुनाव में लगेंगे 90 दिन। ये निर्वाचन आयोग निर्णय करे, निर्वाचन आयोग घोषित करे। अब ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो ये निर्वाचन आयोग की समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। हाईकोर्ट में समय बढ़ाने के लिए अर्जी लगाने का काम सरकार का। हाईकोर्ट के डायरेक्शन मानेंगे हम क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट को हम सम्मान देते हैं पूरा, हम डायरेक्शंस की पूरी पालना करते हैं। हाँ, ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग गया है कोर्ट में। बीजेपी ने कहा आयोग घोषित करे चुनाव, सरकार है तैयार। पार्टी स्तर पर तो तैयारी पूरी है हमारी, हम तो आज भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस यदि टालने के लिए बहाने बनाएगी तो कांग्रेस बनाए, उसकी कोई बेहतर नहीं है। एक एक इकाई वाइज जब ये सर्वे दे देंगे, उसके बाद में चुनाव आयोग को मिनिमम एक चुनाव कराने के लिए, नगर निकाय का चुनाव कराने के लिए मिनिमम 45 दिन चाहिए और पंचायत राज का कराने के लिए 45 डेज चाहिए। एक साथ दोनों हो नहीं सकते। तो इनका उद्देश्य यही है कि बचते रहो, राजस्थान को लूटते रहो। चुनाव का इंतजार, कितना इंतजाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं 5 के प्रहार में आखिरकार ये देरी हो रही है ना, वो किस स्तर पर हो रही है और कितना और इंतजार राजस्थान के लोगों को करना पड़ेगा पंचायत निकाय चुनाव के लिए। ज्योति खंडेलवाल बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं। ज्योति, बहुत स्वागत आपका। संदीप कलवानिया हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राजस्थान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, बहुत स्वागत आपका। पूर्व आईएएस भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, दामोदर शर्मा, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पर आपको मंजू तंवर दिख रही होंगी, सरपंच संघ की उपाध्यक्ष हैं। मंजू तंवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और स्वागत आपका। हम समझेंगे आपसे कि आखिरकार ये जो देरी हो रही है ना, इससे गाँव के कितने काम काज अटके हुए हैं, गाँव के लोग गाँव की सरकार का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार ये लंबा कब तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल आपके साथ शुरुआत करते हैं और देखिए हमारा फॉर्मेट सभी दर्शक जानते हैं, एक एक मिनट सभी दर्शकों को यहाँ पर पहले गेस्ट को मिलेगा, दर्शक इस बात को समझेंगे कि भाई ओपनिंग रिमार्क में क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पैनल। तो ज्योति जी आपके साथ 1 मिनट आपका शुरू होता है। आप निश्चित रूप से कोई भी चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, चुनाव तो हम सभी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में चुनाव ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनप्रतिनिधि होने से निश्चित रूप से जनता की जो काम है उन्हें करने में जो प्रशासनिक जो अधिकारियों की जिम्मेदारी वो और बेहतर ढंग से तय हो पाती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी जो सरकार की मंशा है, निश्चित रूप से चुनाव करवाने की मंशा है, लेकिन चुनाव करवाना जो है वो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तिथि घोषित
घोषित करते हैं और उसी के अनुरूप जो है दोनों पार्टियां, दोनों दल, यहाँ पे सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, दोनों दोनों दल या और भी जो दल, जो सभी जो है निर्दलीय भी हैं, जो भी हैं, जो भी लोग हैं, वो सब चुनाव में अपना हिस्सा और भागीदारी निभाते हैं। लेकिन इसकी तिथि कब होनी है, क्या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब निर्वाचन आयोग को देखना होता है। तो निर्वाचन आयोग को ही अगर आप देखेंगे तो वही अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और उसके अनुरूप ही उन्होंने कोर्ट में भी अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग जिस दिन की भी तारीख तय कर देगा, बीजेपी पार्टी उस दिन अपना चुनाव लड़ने ठीक के है। लिए पूरी तरीके से तैयार ठीक है, आपका 1 मिनट ओवर हो गया है। संदीप कलवानिया जी, आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर हम अपना डिबेट ओपन करेंगे। आपका समय शुरू होता है। आप 1 मिनट। मनुराज जी, देखिए, पंचायत राज संस्थाओं को, नगरीय निकाय के संस्थाओं का जो चुनाव का कार्यकाल है वो संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में 5 साल का निर्धारित किया गया है। और इसी को लेकर जब जनवरी 2025 में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था और 2024 में नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो गया था, राज्य सरकार जानबूझ के चुनाव नहीं करा रही थी और राजस्थान के लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने 2 बार राज्य सरकार को निर्देश दे दिए हैं। पहले दिया था कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव कराएं, उसके बाद में दोबारा जो समय दिया वो 31 जुलाई तक का दिया, मगर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार किसी भी सूरत में चुनाव नहीं करा पा रही। आए दिन नए नए बहाने बना के चुनाव टाल रही, जबकि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं भाई किसी भी कारण से चुनाव टाले जा सकते हो। और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यहां तक कह चुका है कि कोई भी, चाहे पुनर्गठन हो, चाहे परिसीमन हो, चाहे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे अन्य कोई प्रशासनिक कारण हो, किसी भी कारण से 5 साल से ज्यादा चुनाव नहीं टाले जा सकते। मगर इस बार ये जो पर्ची सरकार है पूरी तरह से चुनाव टाल रही है, लगातार जनता को भ्रमित कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है और हार के डर की वजह से चुनाव नहीं करा पा रहे। डिबेट ओपन होगी तब अपनी बात रखिएगा। अभी 1 मिनट का ही समय सबको मिल रहा है। इसमें मित्तल जी, आप भी अपनी बात रखिए। 1 मिनट, अभी क्लॉक शुरू होने वाली है आपकी, तब बोलना शुरू कीजिएगा जी। जी मित्तल सर, कंटिन्यू। राजस्थान में पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे, ये मुझे लगता है पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है। आपको अच्छी तरह ध्यान हो कि ये जो चुनाव, जो ओबीसी आयोग है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए क्या नाम से आरक्षण नहीं हो रहा है। देखिए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में ओबीसी एससी एसटी वर्ग का आरक्षण होगा। सरकार का बार बार यही कहना है कि क्योंकि आयोग की रिपोर्ट यही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने मई 2025 में ओबीसी आयोग का गठन किया था, रिटायर्ड जज भाटी की अध्यक्षता में। आज 14 महीने गुजर गए, यदि आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सरकार ने इसका गठन किया। ये आप नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग या निर्वाचन विभाग ये तय करेगा कि क्या नाम से पंचायत राज के चुनाव हो। ये सरकार तय करेगी कि क्या नाम से राजस्थान में कब चुनाव हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार किसी ना किसी कारण से इनको क्या नाम से टाल रही है। अब सरकार के पास में बहुत अच्छा सा एक हथियार है कि हमारे पास अभी चूंकि आरक्षण नहीं हुआ। देखिए, ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या रखा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव नहीं करा सकते। तो सरकार के पास बहुत बड़ा हथियार है कि जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं ठीक है सर। 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाली बात भी तो आई थी, चलिए वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी 1 मिनट, अभी मंजू तंवर जी आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर ओपन करते हैं डिबेट। मैडम देखिए, चुनाव करवाना या नहीं करवाना वो हम सबको पता है। चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव करवाए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार निश्चित करती है कि चुनाव कब होने हैं। चुनाव आयोग तो केवल एक माध्यम ही तो है वर्तमान में, हम देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, चुनाव होने या नहीं होने से जनता के कार्यों पे निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच प्रशासक बने हुए हैं, ठीक है, जनता के काम चल रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तर पे जो डिपार्टमेंट में काम होने चाहिए थे वर्तमान में वो काम पेंडिंग है। पेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम केवल चक्कर लगा रहे हैं विभागों के कार्य करवाने के लिए, लेकिन वो कार्यों के लिए हमें केवल आश्वासन मिल रहा है, कार्य हो नहीं पा रहे हैं। तो जब सरकार कार्य कर ही नहीं पा रही है, इससे बेहतर है कि चुनाव वो समय पर करवा ले, तो कम से कम पब्लिक परेशान तो नहीं होगी, आमजन है वो दुखी तो नहीं होंगे, क्योंकि पानी के लिए इतनी भारी किल्लत है। बिल्कुल, साफ सफाई है, पेयजल है, सड़क निर्माण है, रोजमर्रा के काम है, वो प्रभावित होते हैं। अच्छा, दामोदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व IAS है, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे फॉर्मेट एक 1 मिनट में सबको अपनी बात रखनी होती है, फिर हम डिबेट ओपन करते हैं। सर आप भी अपनी बात रख लीजिए, आपका समय शुरू हो रहा है, 1 मिनट जी सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, जिनमें पंचायत राज की संस्थाएं और नगर निगम नगर पालिकाएं शामिल हैं, इनके चुनाव
निश्चित रूप से 5 साल बाद होने चाहिए। इसमें संविधान में 74वें और 75वें संशोधन के बाद में ये व्यवस्था की गई थी कि चुनाव 5 साल बाद समय पे हो और उसके लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया जाए। तो हर स्टेट में चुनाव आयोग अलग से बने हैं और राजस्थान का चुनाव आयोग भी है। अब यहाँ जो समस्या आ रही है वो ये है कि ओबीसी के आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी। इसमें मेरा स्पष्ट कहना यह है कि ओबीसी के आयोग की रिपोर्ट आए या नहीं आए, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को रोका नहीं जाना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इसकी डेट तय करनी चाहिए। अभी 31 जुलाई तक इसमें जो डेट निश्चित होनी थी वो हुई नहीं है। इसके लिए आज ही उसमें संयम लोढ़ा जी ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है सरकार के अधिकारियों के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। तो उसमें कोई न कोई हाईकोर्ट फिर आदेश पारित करेगा तो सरकार की फिर स्थिति मतलब खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल दामोदर जी, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या टिप्पणी करता है। अब्बाना का पहले से याचिका दाखिल संयम लोढ़ा ने की हुई है। लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, आपसे मेरा सवाल है और यश प्रश्न है, ये सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं है, राजस्थान के 8 करोड़ जनता का ये सवाल है। हर रोज ये सवाल वो करते हैं हमसे जब फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं कि मैडम ये बता दीजिए कि पंचायत चुनाव कब होने वाले हैं। अब जो स्थिति दिख रही है, जिस तरीके का पत्र लिखा गया है साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि 90 दिन तो हमें चुनावी प्रक्रिया के लिए चाहिए। यानी तो क्लियर है ना कि 31 जुलाई तक चुनाव नहीं होंगे तो कौन है जिम्मेदार ज्योति जी? देखिए, सबसे पहली बात तो जहां तक आप चुनाव के इंतजार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसी भी, चाहे वो स्थानीय निकाय हो चाहे वो चुनाव के इंतजार की तो बात हम करते ही करते हैं। चुनाव तो हम चाहते ही चाहते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता और भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से कब तक चाहते हैं ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम तो आज ही चाहते हैं, आज ही राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी तारीख दे दे और पार्टी पूरी तरीके से चुनाव करवाने को तैयार है। जिसे डर हो वो डरे, हमें इस बात का कोई डर नहीं है। और बार बार भी यहाँ पे संदीप जी द्वारा भी, मंजू जी द्वारा भी बात की गई, राज्य चुनाव आयोग माध्यम है और राज्य सरकार को चुनाव, निर्वाचन आयोग माध्यम है और राज्य सरकार को चुनाव करना चाहते हैं। मैं इसमें टेक्निकली मैं इससे पूरी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उल्टी बात है यहाँ पर, सरकार जो है वो माध्यम है, उसे अपनी मशीनरी उपलब्ध करवानी होती है, उसे जो प्रशासनिक ढांचा है सुरक्षा के माध्यम से वो उपलब्ध करवाना होता है निर्वाचन आयोग को। डेट सारी जो है वो निर्वाचन आयोग को तय करनी होती है। चुनाव आयोग ही चुनाव की प्रक्रिया को, ज्योति जी, हमारे दर्शक जो है ना वो भी बहुत जागरूक है, वो भी पूरे सिस्टम को समझते हैं। नहीं, मैं छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ ज्योति जी, मैं छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, उसके बाद संदीप जी के पास भी मैं जाऊंगी, उनके भी आपके आरोप लगते रहते हैं। ज्योति जी, सिस्टम को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि गांव की सरकार कब बनेगी। देखिए, सिस्टम तो यही है ना, जब राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि भाई ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे, ठीक है, तब हम अपनी चुनावी प्रक्रिया में 90 दिन लगाएंगे। ओबीसी आयोग क्या कहता है? वही कहता है कि आरक्षण तो तब हम तय करें, रिपोर्ट तो हम तब तय बनाएं जब पंचायती राज विभाग हमें सही डेटा दे। डेटा तो ऐसा दिया कि सैकड़ों पंचायत में ओबीसी शून्य है, ओबीसी वर्ग। तो फिर जब डेटा ही नहीं मिल रहा है सरकार के हैंड से, तो फिर कैसे हम रिपोर्ट बनाएं? तो अटका पड़ा है सारा काम यहाँ पर। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि सरकार की ओर से चुनाव ओबीसी आयोग को कुछ डेटा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। नहीं, ज्योति जी, एक मिनट, मेरे पास प्रूफ है, फैक्ट्स हैं। ओबीसी आयोग के मुख्य सचिव ने पत्र लिखा था, आप सुन लीजिए, ये सब जगह खबर चली थी, हमारे यहाँ भी चली थी और छपी भी थी सब जगह। ओबीसी आयोग के मुख्य सचिव ने पत्र लिखा था, उसमें कहा था पंचायती राज विभाग द्वारा 14,403 ग्राम पंचायतों का डेटा सौंपा गया है, वो त्रुटिपूर्ण है, अधूरा है। सैकड़ों पंचायतों की कुल जनसंख्या और ओबीसी आबादी शून्य इसमें दर्शाई गई है। अब बता दीजिए। नहीं, अगर ये लेटर दिया तो उसके बाद भी आगे कार्रवाई हुई है। मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, राज्य सरकार की ओर से जो भी डाटा आज भी जो भी डाटा चाहिएगा, निश्चित रूप से जो उपलब्ध डाटा है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर उसके बाद निर्वाचन आयोग को अगर ये लगता है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट देने में भी सक्षम नहीं है, या कोर्ट को ये लगता है, माननीय न्यायालय को ये लगता है, तो वो निश्चित रूप से डायरेक्शन दे सकते हैं। न्यायालय के द्वार खुले हुए हैं, न्यायालय में गए हुए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो निश्चित को ये डायरेक्शन दिए जाते न्यायालय की ओर से कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग को डाटा उपलब्ध नहीं करवा रहा है और वो करवाए, नहीं तो हम संज्ञान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सीधे से राज्य सरकार की कतई मंशा नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत जिम्मेदार तरीके से इस बात को कह रही हूँ। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन संदीप कलवानिया जी, आपने सुन लिया होगा, ज्योति जी कह रही है कि भाई हम तो हाईकोर्ट के निर्देशों का भी पालन करने को तैयार बैठे हैं, राज्य निर्वाचन के फैसले का इंतजार हम कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है।
मनुराज जी, इस मामले में लेकर पहले भी बहुत सी डिबेट हो चुकी हैं। 2025 का जो साल था, इनके मंत्री आए दिन बयानवीर मंत्री आते थे, हर बार नए नए एक डेट देते थे, इस महीने में करा देंगे, इस महीने में करा देंगे, और लगातार पहला बहाना इन्होंने लिया परिसीमन पुनर्गठन का, फिर उसके बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन का, उसमें भी ये पूरी तरह से विफल रहे, फिर ओबीसी आयोग का लिया, फिर SIR का लिया। ये तमाम बहाने लेके इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने भी उच्च न्यायालय के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। 7 कारण बताए थे, गर्मी का, बारिश का, बरसात का। अब उसके बाद में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आपको 31 जुलाई तक चुनाव कराने होंगे। मैं आपको बताऊंगा, ज्योति जी मेरी बात सुन लेने दे, क्योंकि आपने जो बात कही है ना, दर्शक बिल्कुल नहीं समझ पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर मैं तथ्य की एक बात बताना चाह रहा हूं, कम से कम वो सुनने दें। ज्योति जी आप चुप रहें, थोड़ा सा मेरी बात रखने दें। आप देखें मनुराज जी, एक बार इनको चुप कर लें। बहाना लिया जाए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, कोई बहाने नहीं है ये सब। 2025 को आदेश दिया था कि आपको 15 अप्रैल तक चुनाव कराने होंगे। क्या नतीजा निकला? इन्होंने चुनाव नहीं कराया। फिर इन्होंने उसी याचिका में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि साहब हमारे पास 7 कारण चुनाव नहीं करा सकते। चुनाव करवाना किसी न राज्य किसी सरकार कारण का से काम नहीं, निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग 8 तारीख तय करे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये बता दें कि ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ था और कौन से विभाग ने किया था, तो मैं चैलेंज करता हूं, या न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से ये बता नहीं पाएंगे। यहां बरगलाने का काम करते हैं, भाई कब तो ओबीसी आयोग का गठन हुआ था और कौन से विभाग ने किया था। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कारण से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मेरे पास है। मनुराज जी, मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बताऊंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के राहुल रमेश वाघ में तय किया है कि हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा भी उचित नहीं समझते हैं, और यदि देरी होती है तो पंचायतों के चुनाव में और देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने राज्य सरकार को अप्रैल तक चुनाव कराने का समय दिया था, मई का महीना पहले ही आ चुका है। यानी जब दोबारा माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया तो स्पष्ट कहा है कि आपके जो भी कारण है वो पूरी तरह से नकारते हैं हम, और आपको 31 जुलाई तक चुनाव कराने होंगे। माननीय उच्च न्यायालय लगातार इनको आदेश पे आदेश दे रहा है। इनके खिलाफ पिछली बार कंटेम्प्ट भी फाइल की थी, इन्होंने बिना सशर्त इन्होंने माफी मांगी थी, इन्होंने कहा था हम चुनाव करा देंगे, और जब अब आदेश जो निकला वो अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना की श्रेणी में आता है। इन्होंने कहा कि 90 दिन का ठीक है सर, मनुराज जी की अवमानना, हाँ याचिका दाखिल है, इंतजार कर रहे हैं क्या टिप्पणी होगी आपको? नहीं, आपको बताना चाहूंगा 8 करोड़ की जनता इंतजार करे। ठीक है सर, अरे मौका मिलेगा, एक ही बार में सारी बातें मत रख लीजिए, सबके पास जाना है। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी। एसपी मित्तल साहब, बड़ा दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। मतलब सरकार कहती है हम तैयार हैं, मदन नाटवा कहते हैं हम भी तैयार हैं, आयोग कहता है हम भी तैयार हैं, 90 दिन चाहिए बस, आयोग हमें अपनी रिपोर्ट दे दे ओबीसी वाली, ओबीसी कहता है हम भी तैयार हैं, पंचायत राज विभाग दे दे हमें जल्दी से सही डेटा, तो हम भी तो तैयार हैं कवरेज करने के लिए। तैयार सब है तो देरी कहाँ हो रही है, तो बताइए। देखिए मनु जी, मुझे लगता है कि क्या नाम से जो मधु खंडेलवाल जी है वो शायद पूरी प्रक्रिया की जानकारी का कुछ कम रह गई होगी। देखिए ये बात सही है कि चुनाव एवं निर्वाचन विभाग क्या नाम से चुनाव कराता है, प्रक्रिया वही हस्ताक्षर करता है, लेकिन ये राज्य सरकार की दिशा में है। देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं है जहाँ चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। ये चूंकि क्या नाम से ये स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका होती है। इसीलिए तो राज्य सरकार ने चुनाव ओबीसी आयोग का गठन किया, और ओबीसी आयोग के गठन के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तो चुनाव आयोग रिपोर्ट अपना चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। और ये जो कल का जो पत्र लिखा है, ऐसे पत्र निर्वाचन विभाग ने आज नहीं, पिछले कम से कम क्या 10 महीने के 10 पत्र ऐसे लिख दिए होंगे, बाकायदा उन्होंने दिशा निर्देश मांगे कि सरकार हमको दिशा निर्देश दे। सरकार सामान्यतः से दिशा निर्देश नहीं दे पा रही है। और जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता का सवाल है, मनु जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर बिना ओबीसी, बिना SC ST आरक्षण के क्या चुनाव करा दी जाए राजस्थान में? बिना ओबीसी के चुनाव नहीं हो सकते। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। ठीक है, दामोदर जी के पास में जाऊंगी, चुनावी प्रक्रिया को भी मैं समझूंगी क्योंकि वो भी IAS रहे हैं, तो इस सिस्टम का हिस्सा वो भी रहे हैं। मुझे लगता है बारीकी वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन उससे पहले मित्तल साहब का सवाल का जवाब संदीप जी आपसे लूं। हाँ संदीप जी, जवाब जल्दी से दीजिएगा, उसके बाद ज्योति जी से भी सवाल है। दिया गया है
हाँ मैं बताना चाहूंगा एसपी मित्तल साहब को ये पता नहीं 73वां संविधान संशोधन में बाकायदा ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण देने का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज अगर कांग्रेस पार्टी, अगर यह ऐसी सरकार है जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पे नहीं ले सकती, तो ऐसे आयोग को भी तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए और दूसरा आयोग बनाना चाहिए। मगर यह राज्य सरकार निरंतर उसका कार्यकाल बढ़ा रही है, 3 बार कार्यकाल बढ़ा दिया। संदीप जी वो तो ये भी कहते हैं ना कि आप अपना काम नहीं कर पाए, हमें करना पड़ा। आपने कौन सा गठन कर दिया था आयोग का? चलिए ज्योति कंडेलवा, ठीक है सर, मैं समझ गई। ज्योति जी आपने सुना होगा मित्तल साहब को, ठीक है सर, जंप मत कीजिए। संदीप जी जंप मत कीजिए। ज्योति जी आपने सुना यहाँ पर मित्तल साहब कह रहे हैं कि ये जो पंचायत और निकाय चुनाव होते हैं इसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप चाहें तो कल ही हो जाए चुनाव, इसमें जवाब दीजिए। एक बार बताइए, मैं बहुत सीधा और स्पष्ट सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि राज्य सरकार डेट डिसाइड करके अनाउंस कर दे कि इस तारीख को चुनाव हो रहे हैं, क्या वो मान्य होगा? क्या वो संवैधानिक तौर पर सही होगा? भाई डेट जो है वो निर्वाचन आयोग को तय करनी है। निर्वाचन आयोग डेट तय कर दे, उसके बाद अगर राज्य सरकार अपना प्रशासनिक कोई अमला उसको नहीं उपलब्ध करवाए, निर्वाचन आयोग जो चाहता है वो हमें सरकार की ओर से ये व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, हमें सरकार की ओर से ये सब कुछ चीजें जो व्यवस्थाएं चुनाव करवाने के लिए आवश्यक होती है वो नहीं मिल रही है, तो सरकार संदीप जी बीच में जंप कर देते हैं। आपकी जब बारी आई तब बोलिएगा ना। मित्तल साहब का सवाल है, बीजेपी से बात करनी थी। संदीप जी शांत हो जाइए, संदीप जी शांत हो जाइए। संदीप जी जंप बीच में मत कीजिए। आप ही क्या सवाल था? मित्तल जी का ही सवाल था, आप ही के बिहाफ पर वो पूछ रहे थे, जवाब दे दीजिए ज्योति को। ज्योति जी कंटिन्यू। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रही, बीजेपी का तो कार्यकर्ता खुद ही चाहता है कि चुनाव, वो क्यों नहीं चाहेगा? उसे खुद को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, वो आगे जनप्रतिनिधि बनेगा, जनता की सेवा कर पाएगा। तो इसलिए बीजेपी पार्टी और राज्य सरकार क्यों नहीं चाहेगी? मतलब मुझे कोई कारण ही नजर नहीं आता जिसकी वजह से कोई देरी हो। ये बोलते हैं कि आज चुनाव करवा देंगे तो पता नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अरे ये सवाल तो हमेशा होता है। हार जीत तो किसी भी पार्टी में एक लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई एक पार्टी जीतेगी, किसी एक पार्टी का प्रतिनिधि हारेगा। इसका आज और कल से मुझे नहीं लगता कोई संबंध है। तो जब चुनाव, तो जब हम खुद भी चाहते चुनाव आयोग, हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं चुनाव आयोग तारीख तय कर दे, और फिर अगर राज्य सरकार की ओर से कहीं भी कोई ज्योति जी आप बार-बार वही बात रिपीट कर रही हैं। ज्योति जी आप बार-बार वही बात रिपीट कर रही हैं। अगर राज्य सरकार को कचहरी में खड़ा कर रहे हैं, हम सबको मिलकर के निर्वाचन आयोग को चाहिए, निर्वाचन आयोग को पूछना चाहिए कि आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद दामोदर जी के पास में जाऊंगी। ठीक है मनु जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये ज्योति जी कह रही है चुनाव निर्वाचन आयोग करेगा। मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आप चुनाव कराइए। सरकार, हाईकोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक चुनाव कराए, तो करवाइए आप 31 जुलाई तक चुनाव। यदि आपको यही लगता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, आपने निर्वाचन आयोग के हाथ निर्वाचन आयोग ने समय मांगा है ना, इसमें राज्य सरकार का रोल नहीं है। मैं फिर बहुत स्पष्ट हूँ। अच्छा मुझे मुझे लगता है कि इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ दामोदर जी करेंगे। एक मिनट ज्योति जी, एक मिनट मित्तल जी शांत हो जाइए। संदीप जी एक मिनट शांत हो जाइए, ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं करें डिबेट को। बीच में संदीप जी इंटरप्ट मत करें। संदीप जी बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बीच में जंप कर देते हैं। संदीप जी क्या तरीका ये? जब आपकी बारी आई तो मौका आपको मिलता है ना पूरा, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करता, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। गलत जानकारी दे रहे हैं आप बैठ के। संदीप जी जब जानकारी गलत हो रही है तो दामोदर जी को लेकर आ रही है ना, मैं सुन लीजिए ना, पेशेंस रखिए पहले। दामोदर जी सिस्टम का हिस्सा रहे ना। दामोदर जी यहाँ पर ज्योति जी को सुना आपने, वो कह रही कि हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है, भाई तो राज्य निर्वाचन का काम है। वो कह रहे कि 90 दिन लगेगा। क्या इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? उससे पहले नहीं हो पाएगा क्या? कितना वक्त लगता है? मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं स्टेट इलेक्शन में कमीशन में सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रह चुका हूँ। मेरा कहना यह है कि जब से 73वां और 74वां संशोधन आया है संविधान में, उसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट है 5 साल में चुनाव होने चाहिए। अगर 5 साल निकल चुके हैं तो फिर चुनाव आयोग को ही शक्तियां हैं कि वो इलेक्शन की डेट डिसाइड कर दे, और जो डेट डिसाइड होगी उस पर इलेक्शन हो। अब पंचायत राज संस्थाओं में इलेक्शन होने में हो सकता है 4 प्रक्रियाएं हैं, 4 स्टेज में होना है, इसलिए इसमें टाइम हो सकता है कम से कम भी नहीं तो 1.5 महीने का लगे। नहीं दामोदर जी, यहाँ पे जो आरोप रहते हैं राजनीति हो रही है ना कि सरकार नहीं चाहती, सरकार डिले कर रही है, इसमें सरकार की भूमिका क्या है ये बता दीजिए। सरकार की भूमिका इसमें कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन परिस्थितियां देख के कलेक्टरों से बात करके उनकी मीटिंग करके और ये डिसाइड कर सकता है कि चुनाव 1.5 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे। एक बात। दूसरी बात, आज जो कंटेम्प्ट में सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, मान लीजिए हाईकोर्ट ही एक डेट डिसाइड कर देता है
कि इस डेट पर तो चुनाव कराने ही होंगे, भले इसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए चाहे नहीं आए, फिर क्या करेंगे? तो क्या फिर स्थिति तो भी बन कराने सकती है कि पड़ेंगे बिना बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट यानी आरक्षण तय करे चुनाव हो सकते हैं, जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा था? ये भी एक विकल्प है। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, मंजू तंवर जी को लेकर आएंगे, सरपंच संघ के उपाध्यक्ष हैं। मंजू तंवर जी, आप लोगों का डेलीगेशन कई बार राजधानी भी गया है, बातचीत भी हुई है और आपने अपनी बातें भी रखी हैं सरकार के सामने कि भाई हमारे गांव के काम तो अटके पड़े हैं, बजट रिलीज नहीं हो पा रहा देरी की वजह से। आपको बताइए किस तरह की देरी हो रही है और किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों के सामने आती हैं? देखिए, मूल रूप से जो छोटी छोटी चीजें जो कि जैसे कि मेन जो समस्या है वो होती है पानी की समस्या। सबसे पहले इंसान को पानी चाहिए होता है। जो पहले काम स्वीकृत हुए थे कांग्रेस सरकार में, वही काम पुराने नए काम तो छोड़िए, उन कामों को निरस्त कर दिया गया है। ड्राई अगेंस्ट के जो ट्यूबवेल थे उनको ही निरस्त कर दिया गया है। नए कार्य की स्वीकृति मिल नहीं पा रही है, केवल हामी मिलती है जब हम जाते हैं तो, और वो कार्य हामी के साथ ही वहां पर समाप्त हो जाता है। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर तो देखिए काम चल रहा है, मैं मानती हूँ कि लोग परेशान नहीं है, केवल उन चीजों को लेकर जो उनके सिग्नेचर से संबंधित है, लेकिन जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो अटकी पड़ी हैं। कुछ बजट हम जो बार बार उनसे मिले हैं, हम सीएम साहब से मिले, मुख्य सचिव महोदय से मिले, पंचायती राज मिनिस्टर साहब से मिले, तब हमारा थोड़ा बहुत बजट रिलीज जरूर किया है, लेकिन उसके एवज में पंचायत राज मंत्री जी हैं, वो पंचायतों में जाते हैं, सफाई के नाम पर प्रशासक है उनको हटा रहे हैं। जब सफाई कहाँ से होगी साहब, जब बजट ही नहीं दे रहे हैं आप। मंत्री जी कह रहे हैं हम 1 लाख रुपए में महीने का दे रहा हूँ, 1 लाख तो छोड़िए 10,000 रुपए नहीं दे रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर मंजू जी आप ये कहना चाह रही कि प्रशासक के सारे काम बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है जब योजना को लागू किया जाता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में देरी होती हुई साफ तौर पर दिख रही है और कितना लंबा इंतजार होगा, हाईकोर्ट इस पर क्या निर्देश देता है, अब सभी की निगाह टिकी हुई है। 5 के प्रहार में अभी के लिए इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है।